नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान, युवा बिहार सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। सभी जनप्रतिनिधि, हर एक जाति के नेता लोग अपने अपने जाति का संख्या गिनवाने के लिए तैयार है। पर बिहार में एक पासवान, मतलब कि दुसाध पासवान, एक बहुत बड़ा संख्या और जाति है। उस जाति की बात करने वाला सिर्फ वोट लेते हैं, लेकिन अपने संख्या को गिनाने के लिए खड़े नहीं होते हैं। तो इस संदर्भ में मैं लगभग 2017 से बिहार के जाति को समझने की कोशिश किया और ये पाया कि जो बिहार के दुसाध पासवान फौलादी ताकत रहा है, अंग्रेजों का से लड़ाई लड़ा, वीर कुंवर सिंह के साथ अपनी सहभागिता दिया, शहादत दिया। 1857 के गदर में सैनिक के तौर पे इस्तेमाल किए गए और ना जाने कितने देश की आजादी में अपनी शहादत दिया। ऐसे जाति को 1990 से लेकर के और अभी तक अनदेखी की जा रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यह समझने की जरूरत है। भारत के संविधान के तहत जो जातीय जनगणना कराने की लगभग 10 साल में अनुसूचित जाति जनजाति की जातीय जनगणना होती है, हर एक प्रदेश में होती है। उसी तरह से बिहार में होती हुई तो 2 सरकारें आई और गई। कौन कौन? एक लालू राबड़ी की सरकार और दूसरा नीतीश भाजपा की सरकार। ये दोनों सरकार ने बिहार के दुसाध पासवानों को अनदेखी करने का काम किया और उसकी जाति को नीचे दिखाने का काम किया। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि मैं जब बिहार घूमने निकला तो जिस प्रखंड पंचायत में, जिस गांव में, जिस कस्बे में 500 घर अगर यादव है तो वहां पे 400 घर पासवान भी है। जिस गांव कस्बे में अगर 500 घर पासवान है तो वहां पे 400 घर यादव भी है। तो जब भैया ये रेशियो है तो बिहार में यादव 12.5% कैसे, और बिहार में यादव 12.5% कैसे और पासवान 6.5% कैसे? लेकिन इस चीज की कि हमारी संख्या इतनी होनी चाहिए, इतनी है, उसका आंकड़ा अभी तक चिराग पासवान न सदन में कहा, न उनके परिवार के, उनके चाचा पशुपति कुमार पारस, न रामविलास पासवान जी कभी इस बात को कहने का हिम्मत जुटाया। लेकिन मैं कह रहा हूं, एक पार्टी युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, कि हमारी जाति की अभी वस्तु स्थिति जो है बहुत गरीबी रेखा के नीचे है, शिक्षा में बहुत नीचे है, रोजगार में बहुत नीचे है, हमारी भागीदारी सभी जगह नगण्य है। और भी जातियां का है बिहार में। आपको ले लीजिए, मलाह को ले लीजिए, आप बड़ई को ले लीजिए, आप तांती तांतवा को ले लीजिए, आप ये बिहार के कहार भाई को ले लीजिए। गरीबी रेखा से बहुत नीचे है, लेकिन उसकी बात कौन कर रहे हैं? मलाहों की बात, वोट की बात मुकेश सहनी जी करते हैं, लेकिन उसमें कितनी गरीबी है उसको ऊपर लाने की बात, सहभागिता की बात नहीं करते हैं। उनकी स्थिति क्या है, उनकी संख्या क्या है, ये आंकड़े नहीं बता पाते हैं। तो उसकी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। तो इंजीनियर राजकुमार पासवान चिराग पासवान को चैलेंज करता है कि सिर्फ नीतीश कुमार को गलियाने से और कोसने से नहीं होगा। आप जातीय जनगणना पे ये कहो, और मैं नीतीश कुमार जी को कह रहा हूं, मैं बिहार के मुख्यमंत्री साहब को और ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी कह रहा हूं कि हमारी जाति की संख्या 6.5% नहीं है, 10.5% है, 12% हो सकता है। जातीय जनगणना में कोई ये डंडी मार और चाहे घपला नहीं होना चाहिए, जिस तरह से लालू राबड़ी की सरकार में हुआ और नीतीश भाजपा की सरकार में हुआ। तो सभी जाति की जनगणना के साथ साथ दुसाध पासवानों का भी संख्या दिखना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए।
नहीं तो आपको अगर नहीं मालूम है तो मैं हर एक जिला में चल के, हर एक गांव कस्बे में चल करके, हर एक प्रखंड पंचायत में चल करके मैं बताने का काम करूंगा कि इस प्रखंड पंचायत में, इस गांव में इतनी संख्या है। तो इसलिए चिराग पासवान जी, अगर हो हिम्मत, जाति का वोट लेने से नहीं, 44 सालों में जाति को आप और आपके परिवार ने 50 साल पीछे कर दिया है। इसलिए आप जाति का वोट लेते हैं तो जाति की बात कीजिए, और नहीं तो बिहार का जाति अब युवा बिहार सेना के साथ चलेगा, इंजीनियर राजकुमार पासवान के साथ चलेगा।